जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं और मैं जानती हूँ ये रेसिपी सुनते ही बच्चे खुश हो जाएंगे। चलिए फिर आज चॉकलेट सॉस बनाते हैं, होममेड चॉकलेट सॉस। अब देखिए ये चॉकलेट सॉस कितनी गाढ़ी है और स्पून में भी एक लेयर सा लगा हुआ है, जैसे ये मार्केट का मिलता है ना, ये पूरा उसी तरह है। तो ये चॉकलेट सॉस बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने आधा कप कोको पाउडर लिया है और आधा कप ब्राउन शुगर लिया है। उसके साथ एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर या मैदा और आधा छोटा चम्मच वैनिला एसेंस और 250 ml मतलब 1 गिलास पानी या फिर दूध लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ये ब्राउन शुगर डाल देंगे। आप चाहें तो ब्राउन शुगर की जगह वाइट शुगर भी ले सकते हैं। और उसके साथ कोको पाउडर के साथ हम ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा यूज कीजिए, क्वांटिटी लेकिन वही 1 बड़ा चम्मच ही रहेगा। अभी हम इसको ऐसे चम्मच के सहायता से या हुस्कर से ऐसे हम मिक्स कर लेंगे, जैसे कि मतलब सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको ऐसे मिक्स करेंगे जैसे इसमें गुठली ना रहे। आप पानी की जगह दूध भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा दिन स्टोर करना है, उसीलिए। दूध में आपको थोड़ा कम दिन स्टोर करना पड़ेगा। तो अभी गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के ऐसे कॉन्टिन्यूस चलाते हुए उसको हम मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। जब तक उबाल ना आ जाए आपको तब तक उसको मिक्स करना पड़ेगा। इस प्रोसीजर में ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा क्योंकि फ्लेम लो है। अभी देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया है और उबाल भी आ गया है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो गुठली रह सकती है, उसीलिए आपको ऐसे उबाल आने तक मतलब आपको मिक्स करना है। बस जब उबाल आ जाए आप इसको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट बस उसको उबालने के लिए छोड़ देना है। अभी हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी देखिए 2-3 मिनट बाद तो कैसे गाढ़ा मतलब सॉस बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितनी गाढ़ी सॉस है, जैसे चम्मच में ना मतलब एक लेयर उसका लगा हुआ है। इसका मतलब है कि सॉस हमारा परफेक्ट बना है। तो अभी ये टोटली ऑप्शनल है। अभी सॉस में थोड़ा सा एक शाइनिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बटर का यूज कर रही हूँ और उसके साथ आधा छोटा चम्मच वैनिला एसेंस डालेंगे। और अभी हम गैस को भी बंद कर देंगे और बंद करके इन दोनों चीज़ों को, बटर को और वैनिला एसेंस को अच्छे से इस चॉकलेट सॉस के साथ मिक्स कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शनल हैं क्योंकि बटर जो है मैं उसको एक ग्लेज लाने के लिए डाली हूँ और वैनिला एसेंस फ्लेवर के लिए डाली हूँ। तो अभी हम इसको रूम टेम्परेचर में आने के लिए छोड़ दिया था। देखिए ये हल्का सा रूम टेम्परेचर में आ गया है, फिर भी अभी गर्म है, उसीलिए मैं ऐसे एक बर्नी में अभी डाल रही हूँ। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो आप इसको कोई भी कांच की बोतल या फूड ग्रेड प्लास्टिक में आप उसको मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। चाहे आप फ्रीज में रखिए या बाहर रखिए, आपकी चॉकलेट सॉस ऐसे ही टेस्ट लगेगा। तो ये थिक, क्रीमी और डिलीशियस चॉकलेट सॉस अभी तैयार है। आप अपने बच्चों को सैंडविच में या किसी भी, उनको किसी में भी खाने को मन है, या डोनट के ऊपर या चॉकलेट मिल्क बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। तो फिर आप ये चॉकलेट सॉस बनाइए और आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए।